जीतन राम मांझी का जो बयान अभी आया है, ये वाकई में एनडीए के लिए मुश्किल पैदा करने वाली है, क्योंकि जीतन राम मांझी अगर बोलते हैं 20 सीटों का दावा करते तो फिर उपेंद्र कुशवाहा भी हैं जो एनडीए घटक दल में हैं, फिर चिराग पासवान भी हैं। विधानसभा चुनाव में नेता जो है वो पब्लिक जो है वो देखती है कि नेता कितने जुड़े हुए हैं उनसे, जिसकी वजह से उन पर वोटिंग करते हैं। तो अगर वैसे केस देखा जाए तो हम की अगर मैं बात करूं जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी जो है वो कहते तो हैं कि 20 सीट पर उनको चाहिए, लेकिन उन 20 सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे? समीकरण इस बार जो है, देखिए बिहार विधानसभा का जो चुनाव है पूरी तरह से इस बार समीकरण का खेल है। जैसी समीकरण जिस हिसाब से बैठेगी जातियों की, उसी हिसाब से चुनाव में टिकट बंटवारे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार की राजनीतिक में एक नई मोड़ देखने को मिल रहा है। बता दें कि जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है, सब पार्टियों का अपना अपना दावा है, तो वहीं बता दें हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा दावा है। उन्होंने 20 सीटों पर दावा किया है और मैं बता दूं कि पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर झारखंड और दिल्ली में मुझे सीटें नहीं मिली है तो बिहार में जो है एनडीए सरकार की औकात दिखा देंगे। इसमें कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब उन्होंने 20 सीटों पे दावा किया है। चलिए, क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चल रही है उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ चीफ एडिटर अभिषेक जी है। कैसे देखते हैं सर इस मामले को? देखिए, राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से सीटों को लेकर अभी से बवाल मचा हुआ है, ऐसे में जीतन राम मांझी का जो बयान अभी आया है, ये वाकई में एनडीए के लिए मुश्किल पैदा करने वाली है, क्योंकि जीतन राम मांझी अगर बोलते हैं 20 सीटों का दावा करते तो फिर उपेंद्र कुशवाहा भी हैं जो एनडीए घटक दल में हैं, फिर चिराग पासवान भी हैं, उसके अलावा भी और जो तमाम छोटी मोटी जो पार्टियाँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में बवाल तो मचना तय है। लेकिन जीतन राम मांझी के बयान को अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी का जो बयान है वो कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं लगता है, क्योंकि जैसे मैंने कुछ जो भाजपा के लोगों नेताओं से बात की, जदयू के लोगों से बात की, तो उनका सिर्फ साफ कहना है कि देखिए वो हवाई बात कर रहे हैं। जब उनके पास सीट ही नहीं है, उनके पास चेहरे नहीं है, तो जीतन राम मांझी किस आधार पर? और ये देखना भी होगा कि देखिए भाजपा एक बड़ी पार्टी है, जदयू एक बड़ी पार्टी है, तो भाजपा और जदयू के पास उम्मीदवार है, उनके पास कैंडिडेट्स हैं, लेकिन जीतन राम मांझी अगर बात करते हैं तो उनका उम्मीदवार भी तो नहीं नजर आ रहा है। पब्लिक के पास आप किसके आधार पर वोट मांगते हैं? विधानसभा का चुनाव होता है तो आप देखेंगे जमीनी हकीकत जो होती है, जो जमीन पर जो नेता होते हैं उनको पब्लिक वोट करती है। उस समय आप ये देखेंगे विधानसभा चुनाव जो है लोकसभा चुनाव से एकदम परे होता है। विधानसभा चुनाव में नेता जो है वो पब्लिक जो है वो देखती है कि नेता कितने जुड़े हुए हैं उनसे, जिसकी वजह से उन पर वोटिंग करते हैं। तो अगर वैसे केस देखा जाए तो हम की अगर मैं बात करूं जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी जो है वो कहते तो हैं कि 20 सीट पर उनको चाहिए, लेकिन उन 20 सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे, किनको वो चेहरा बनाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका कितना कनेक्ट है जमीनी स्तर पर लोगों से, कौन सा चेहरा? क्योंकि जब देखो तो वो बात करते हैं बेटी की या समधन की बात करते हैं, उसके अलावा कुछ और बात नहीं कर पाते। ऐसे में भाजपा के लोगों ने भी बड़ी अच्छी बात कही है। ये सूत्र के हवाले से जो हमारे जो सूत्र बताते हैं, जब हमने एक भाजपा नेता से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि ये फिजूल की बातें हैं। जीतन राम मांझी को साफ कह दिया उन्होंने कि भाई औकात है ही नहीं और आप मांग रहे 20 की। तो देखिए, औकात की तो बात हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग मीडिया वाले हैं। हम लोग बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कल बयान दिया था कि पागल हो गए हैं वो, उनको शर्म नहीं आता है, इतने 4 सीट उपचुनाव में हार गए फिर भी वो सीट मांग रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है जब आप उपचुनाव में सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, लोकसभा में अब उन्होंने दिल्ली की बात कर दी। दिल्ली में हम का क्या है, दिल्ली में झारखंड हम का क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब अस्तित्व नहीं है तब आप किस आधार पर आप मांग सकते हैं? फिर अगर आप चिराग पासवान की बात करें, दिल्ली में चिराग की कॉपी की जा रही हो। देखिए, चिराग की कॉपी करेंगे कब? चिराग ने तो अपना 100% स्ट्राइक रेट दिखा दिया कि भाई 5 सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और 5 सीट पे उन्होंने निकाल ली सीट। अब बिहार विधानसभा में जब हम जैसे लोग अगर कहते हैं 20 सीट पे, तो आप सोचिए चिराग पासवान अगर दावा करेंगे तो वो नहीं करेंगे कि हमको 50 और 60 सीट दे। तो जब 50-60 सीट की बात आएगी तो चिराग पासवान अगर वो सीट भी मान लेते हैं, 30 सीट भी निकाल लेते हैं उस केस में, तो कितनी बड़ी वो लॉबिंग कर सकते हैं।
या कितने बड़े वो मतलब एक तरह से किंग मेकर बन के निकलेंगे। तो ये सारी संभावनाओं की बातें होती हैं। पॉलिटिक्स में हर कोई अपनी बातें रखता है। सीट बंटवारे की समीकरण को लेकर क्या कुछ लग रहा है? देखिए, समीकरण इस बार जो है, देखिए बिहार विधानसभा का जो चुनाव है पूरी तरह से इस बार समीकरण का खेल है। जैसी समीकरण जिस हिसाब से बैठेगी जातियों की, उसी हिसाब से चुनाव में टिकट बंटवारे होंगे। अभी जैसे दिलीप जायसवाल का भी बयान आया, जो प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने भी कहा कि सब कुछ तय है। लेकिन देखिए, जदयू की तरफ से अभी तक कोई टिकट टिप्पणी नहीं आई है, न एलजेपी की तरफ से कोई बयानबाजी आई है। तो इसलिए अभी कहना ये बहुत पहले हो जाएगा कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि क्या होगा। अभी भाजपा ने कहा कि हम 100 पे लड़ेंगे, 101 उनको देंगे, इनको ये देंगे, उनको, लेकिन अभी आप देखिए सिर्फ हम की तरफ से अभी बयानबाजी आई है। आपके जदयू की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आई है, ना ही एलजेपी की तरफ से कोई कमिटमेंट आया है कि हम उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है कि वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी कौन होती है? एनडीए घटक दल में सभी पार्टियों का एक होता है संकलन। जब एनडीए घटक दल की बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा कि हाँ भाई, बीजेपी इतने सीट पे लड़ेगी, इतने सीट पे ये लड़ेगी। लेकिन वो जब तय होगा तब तो सारी चीजें खुल के आएंगी। अभी तो कुछ तय है नहीं, अभी तो सिर्फ हवाई बात है। दिलीप जायसवाल ने भी कह दिया कि भाई 100 पे हम लड़ेंगे, 101 पे। पहले सब कुछ तय है, तय नीतीश और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें होती है तो फिर हम की तरफ से आवाज उठनी नहीं चाहिए थी। वो सीधा कहते कि भाई हम इतने पे लड़ेंगे या हमारा तय हो चुका है, यही कहते हैं ना वो। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें 20 चाहिए। यानी कि अभी भी बंटवारा नहीं हुआ। ये सिर्फ धुर बनाने की बात है, मतलब मीडिया में चलो इस बात को दबा दिया जाए। लेकिन अभी जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, इस बार पूरी तरह से जातीय समीकरण के हिसाब से ही टिकट बंटवारे होंगे। और देखिएगा, आपके चैनल, अपने इस BMW न्यूज़ के चैनल जितने भी दर्शक हैं, मैं इतना ज़रूर कहूँगा उनको कि आप लोग भी नज़र बनाए रखिए, क्योंकि जातीय समीकरण के आधार पर टिकट बंटवारे होंगे। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी ही सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ टूट फूट की संभावनाएं आपको दिखने लगेंगी, बहुत सारी बातें सामने आने लगेंगी। चलिए, ये बड़ी अपडेट है कि जातीय समीकरण के हिसाब से इस बार जो होगा विधानसभा का चुनाव, क्योंकि ये सूत्रों के मुताबिक से अभिषेक सर ने बताया कि किस तरीके से जातीय समीकरण को लेकर जो इस बार वोट होगा। और अभी मैं बता दूं कि लोग जो उलूल जुलूल की बातें कर रहे कि सीट के बंटवारे हो गए, दरअसल अभी सीट की बंटवारे हुई नहीं है, लेकिन चर्चाएं खूब चल रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।